अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स, और जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है वो आपके सामने ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ, मोल से रिलेटेड है। अब इसमें हमने इस न्यूमेरिकल में हमें मोल्स मालूम करने के कोई भी कंपाउंड कितने नंबर ऑफ मोल्स है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि दरअसल मोल एक यूनिट है, ठीक है जी। इस मोल के बारे में कि मोल क्या चीज है, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है जी। और तो आप उसमें उस वीडियो को देखकर आज फिर ये वीडियो देखें तो मुनासिब हो कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए, सबसे अहम चीज है क्वेश्चन को समझना कि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें क्या दिया। मतलब यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें 2400 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप मालूम करें कि ये कितना है, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये मिट गया मुझसे। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में पहले सबसे पहले डेटा बनाते हैं कि डेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है। आप इस तरह भी कर सकते, गिवन डेटा और रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है और सिंपल है, आसान है, तो हम ये चीजें नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें मालूम क्या है, मास इन ग्राम। मास जो दिया हुआ है ये रहा ग्राम में 2400 ग्राम। तो 2400 ग्राम, तो मैंने यहां पर लिखा मास इन ग्राम 2400 ग्राम, ठीक है जी। अब हमने दूसरा डेटा में क्या करना है, देखिए हम यहां पर देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। मुझे पता है मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है 44 ग्राम, ठीक है जी। अब मालूम हमने क्या करना है, मोल्स मालूम करना, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, या एन लिख ले या नंबर ऑफ मोल्स लिख ले, एक ही बात है। हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है। अब हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। उसके लिए फार्मूला यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स है मास इन ग्राम, या मास ऑफ सब्सटेंस भी लिखते हैं, आप जो भी लिख सकते हैं आपकी मास ऑफ सब्सटेंस या मास इन ग्राम, कि ग्राम में दिया हुआ होता है जो भी आपकी, एंड मोलर मास क्या हमें, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है, ठीक है। मास इन ग्राम हमारे पास दिया हुआ है 2400 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 44। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो 54.54 मोल्स। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर,
तो हमें क्या पता चला कि जब भी, अब यहां पर हमें क्या है, जब भी 2400 ग्राम जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 54.54, मतलब 54.54 मोल्स उसमें 2400 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स होंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए जी। तो दूसरा न्यूमेरिकल, इसमें क्वेश्चन वही है लेकिन सिर्फ जो है ना मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑक्सीजन का। अच्छा, एक बात मैं बताना चलूँगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब देते हैं सिर्फ ओ लिख लेते हैं, तो ये गलत है क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एटम नहीं। ऑक्सीजन है एटम, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स का मजमूआ होता है, लेकिन एटम एक ही होता है। तो इससे हमें फ़र्क पड़ गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर दो, अब मॉलिक्यूल एटम कोई भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर O2 है तो यानी एक जैसे ऑक्सीजन, एक जैसे एटम है, तो ये से भी हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसलिए सवाल में दिया हुआ था मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हमने O2 लिख लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन, अब हमने सिंपल क्या किया, मास इन ग्राम लिखा। इसी तरह मोलर मास 32 ग्राम इसका आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इसका है 16, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 32 ग्राम, क्योंकि मोलर मास मालूम करना था, ठीक है। इसी तरह वही फार्मूला हम लगा लेंगे एज इट इज, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का, और मास इन ग्राम 2400 है, ठीक है, 32 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। जब 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 75 मोल्स। ये इसका हमारे पास आंसर है। तो इस नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स तो बुक्स में ख़त्म हो गए, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैसे, अच्छा इससे पहले मैं एक बात कहूँ, क्योंकि एक बोर्ड के लिहाज से अक्सर कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आगे जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें नंबर ऑफ मोल्स यूज़ होगा, ठीक है। हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स का ही नहीं पता। ये हम 9 में भी कर चुके हैं, लेकिन याद दहानी के लिए हमने ये न्यूमेरिकल किया है कि ताकि आगे हमें समझ आए इसकी, ठीक है। तो अब बात यह है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, नंबर मास इन ग्राम है, इसको चेंज करें। आपको एक काम करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इसको चेंज करें, ठीक है। कोई भी आप ले लें, तो कोई भी मॉलिक्यूल ले लें। अगर आप एटॉमिक मास लेना, एटम लेना चाहते, सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड ले लें। ये मिसाल के तौर पर आपने H2O ले लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपने रख दिया 50 ग्राम, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरा ले लिया C2H6H12O6 ले लिया, यहाँ पर रख दिया आपने 150 ग्राम, ठीक है। इसी तरह आपने ले लिया HCl, ठीक है। यहाँ पर आपने रख दिया 32 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास, इसकी जगह पर ये आप पुट कर लें, ये वैल्यूज़ और ये कंपाउंड ये डाल लें, ठीक है। ये लिख लें ऑक्सीजन की जगह पर। आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें, तो आपको इंशाल्लाह इसकी और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आज हमारा
नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड आखिरी ही न्यूमेरिकल था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई सवाल आपके जहन में हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस जब हम अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल सके।